मान लीजिए एक फौजी है राहुल जो साल के 300 दिन सीमा पर ड्यूटी करता है, बर्फ में खड़ा रहता है, समुद्र में चक्रवात से लड़ता है, परिवार से दूर रहता है। वो अपने देश के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उसका एक सपना है अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक पक्का घर बनाना। तो वो घर बनाने के लिए पहले जमीन ढूंढना शुरू करता है। तो वहाँ के लोकल लोग आते हैं और बोलते हैं भाई तेरे लिए एक सबसे बेस्ट प्लॉट है, इसे हाथ से जाने मत देना। जो ये लोकल वाला जो आदमी आता है इसे हमारे गाँव में बिचौलिया बोलते हैं। और जो फौजी इस प्लॉट को खरीद रहा है उसकी असल मालिक से कभी मुलाकात होती नहीं। जब वो पूछता है इसका असली मालिक कौन है तो वो बोलता है ये बाहर रहता है, ये कभी गांव आता ही नहीं। इसकी मैंने सबसे बेस्ट डील की है 14 लाख में। ये 14 लाख में आपको 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको दे देगा। लेकिन असली में प्लॉट की कीमत होती है 10 लाख, लेकिन वो बिचौलिया उसको बताता है 14 लाख। और वो प्लॉट के इतने फायदे गिना देता है कि यहाँ भाई आगे चल के रोड बनेगी, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल खुलेगा, यहाँ आके आपको स्विमिंग पूल आएगा, यहाँ पार्क बनेगा, इतने फायदे गिना देता है। तो फौजी बोलता है कि ये तो हमारे घर के लिए आगे चल के हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा, और वो प्लॉट खरीद लेता है। पहले ही इसमें जो बिचौलिया होता है वो 4 लाख रुपए लगभग कमा चुका होता है, क्योंकि प्लॉट की असली कीमत 10 लाख होती है जो मेन मालिक तक पहुंचते हैं। और जो फौजी होता है वो उसको 14 लाख रुपए देता है, जिस 4 लाख बिचौलिया अपने लिए रख लेता है। अब जैसे ही प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है तो प्लॉट की रजिस्ट्री के बाद प्लॉट का दाखिल खारिज होता है, जो शायद 1 महीने का टाइम दिया जाता है। जब वो फौजी बिचौलिया से दाखिल खारिज के लिए संपर्क करता है कि भाई इसका दाखिल खारिज भी करा दे, तो वो उसका बहाने बनाने लगता है, बहाने टालने लगता है, भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है। धीरे धीरे वो फोन उठाना बंद कर देता है। हो सकता है वो प्लॉट में किसी ने स्टे लगा रखा हो, या उस प्लॉट में सरकार ने स्टे लगा रखा हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसका दाखिल खारिज इतनी आसानी से होता नहीं। एक इंसान की नहीं बता रहा हूँ, ऐसे हमारे तरफ बहुत फौजियों के साथ ऐसा होता है। और उन लोगों के पास 40 दिन की छुट्टी होती है, और ये लोग उनको इतना बेवकूफ बनाते हैं, 5 दिन का बोल बोल के इनको सालों निकाल देते हैं। आप बताओ, जब वो फौजी अपने गाँव से वापस ड्यूटी के लिए जाता है, क्या वो उसका पूरा माइंड, क्या पूरा कंसंट्रेशन के साथ वो ड्यूटी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका कहीं ना कहीं ध्यान उस रजिस्ट्री, उस प्लॉट के ऊपर रहेगा, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ, दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा, नामांकन क्यों नहीं हो रहा। ये तो मैंने एक प्रॉब्लम बताई, ऐसे जाने कितनी प्रॉब्लम है जो हमारे फौजी भाई, हमारे सैनिक झेलते हैं। मेरी सरकार से सीधी एक मांग है कि हमारे फौजियों के लिए एक सुरक्षा पोर्टल बनाया जाए, जहां वो सीधी अपनी शिकायतें दर्ज कर सके, उस शिकायत का स्टेटस देख सके, और उस शिकायत जो कंप्लेन उन्होंने की है उसका सॉल्यूशन विद इन 30 डेज उनको मिलना चाहिए, ताकि वो जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जिस चीज के लिए खड़े हैं, वो अपना वहाँ पे 100% दे पाए। ये देश हमारा है। जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है वो अपने ही गांव, अपने ही देश में ठगा हुआ या बेइज्जत महसूस नहीं होना चाहिए। हमारे फौजी भाइयों के लिए एक पोर्टल लेके आया जाए, तो ये एप्लीकेशन को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जय हिंद।